गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से 12 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर को लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और द हिंदू का एडिटोरियल्स है उसी का डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे का ऐसा कमेंट आए, मैसेज आए कि सर आप मतलब बहुत आपका जो न्यूज़ एनालिसिस होता है बहुत कम टाइम का होता है और आप एप्रोप्रिएट पूरे पेपर कवर नहीं करते हैं। देखिए मेरा कहना है कि देखिए जो आप सीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी सीएससी का, उसका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो इसीलिए जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है मतलब जो इंडियन के पॉलिटिक्स के या कोई लीडर से रिलेटेड है वो सब चीज़ को मैं बाइकआउट कर देता हूँ, क्योंकि वो सब कभी एग्जाम में नहीं आएंगे। जो इरिलेवेंट है आपके सीएससी से, ठीक है, वो नहीं डालता हूँ। जो रिलेवेंट है वो आपके लिए लेके आता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो काफ़ी क्वालिटिव है ना, कम टाइम का होता है बट क्वालिटी से भरा हुआ रहता है, तो इसीलिए छोटा रहता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का, देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको द हिंदू का एडिटोरियल्स 8 AM में मिलता है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी रिसेंटली 9 PM में मिल रहा है। ठीक है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अभी रिसेंटली पिछले कई दिनों से, ठीक है, हिजाब को लेकर के है कि हिजाब को लेकर के जो भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, खास करके पर्टिकुलरली वुमेन्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान दिख रही हैं। ठीक है, इसी को लेकर के गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट भी एक्शंस लेने को तैयार है। ठीक है, तो गवर्नमेंट से एक्शंस लेने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है कि हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हिजाब को लेकर के। ठीक है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप इसे इंटरनेशनल लेवल पे स्प्रेड नहीं कीजिए। ठीक है, क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि हम जब यहाँ पे आपका सॉल्यूशंस करने के लिए रेडी हैं तो आपको क्या आवश्यकता है? इससे क्या होता है ना कि हमारे देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती है। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये आया है कि डोंट स्प्रेड थिंग टू ए लार्जर लेवल एज सी ऑब्जर्व ऑन हिजाब रॉन्ग। बोला, उनका कहना है कि इसे लार्जर लेवल पे नहीं आप पहुंचाइए। ठीक है, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि 14 फरवरी को, ठीक है, इसके जो केस है इस मामले में जो कर्नाटका सरकार के अगेंस्ट जो केस है उस पर सुनवाई आने वाली है। तो इसीलिए कहा कि कोर्ट से इट टू प्रोटेक्ट पेटिशन राइट इंटरवेंशन ऑन अप्रोप्रिएट मोमेंट। ठीक है, आपको जो राइट टू रिलीजियस, ठीक है, उसका वायलेशन हो रहा है, उसको मैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया है। अब देखिए ये जो है क्वाड, ठीक है, तो आपको एक पहले भी बता चुका हूँ, क्वाड में है जो है USA है, इंडिया है, जापान है ना, और ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी क्या है ना कि ऑस्ट्रेलिया में है ना, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, एक समिट हो रहा है। ठीक है, मीटअप हो रहा है ये चारों कंट्री के बीच। कौन कौन? USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन जो आपको हम मैप पे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इंडो पैसिफिक रीजन्स के बारे में बताएंगे। देखिए इस रीजन की बात करते हैं। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन्स को लेकर के यहाँ पे देखिए यहाँ पे समिट हो रहा है ना, इंडो पैसिफिक रीजन्स को लेकर के। तो इसी को लेकर के जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया को लेकर के बात हो रहा है कि देखिए ये इंडियन ओशियन है और यहाँ पे इस रीजन्स को लेकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, समिट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए होता क्या है पर्टिकुलरली, जैसे कि आप ये चीज़ देखिए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि कोई भी कंट्री है, ठीक है, पर्टिकुलरली आप ले लीजिए नाटो, रशिया को, ठीक है, या यूक्रेन को या USA को। ठीक है, प्रत्येक कंट्री कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से ज्वाइंट रहते हैं। तो उसी तरह से क्वाड जो है, ठीक है, एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 4 कंट्री हैं, ठीक है, USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो है अपने इशू को लेकर के पार्टनरशिप में रहते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या कोविड से रिलेटेड हो, है ना, या
किसी अदर कंट्री के द्वारा, ठीक है, फालतू में परेशान करने को लेकर के हो, एज लाइक जैसे कि चाइना हो गया या पाकिस्तान हो गया, जो भी कंट्री है इस इनिमी कंट्री, उसी को लेकर के ये न्यूज में आया है कि इसमें ये सहमति दिया जा रहा है कि जो पिछले अटैक हुए हैं, ठीक है, जैसे कि चाहे वो पुलवामा अटैक हो या पठानकोट अटैक हो, है ना, या और जितना भी अटैक हुआ है, ठीक है, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग इसमें क्या है ना कि काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। ये किसके द्वारा कहा गया? यूएसए के जो रक्षा मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, सॉरी रक्षा मंत्री ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उसके द्वारा बताया गया। किसके जवाब में? तो जो हमारे कंट्री के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, एस जयशंकर, उसको बताया गया, ठीक है। तो उसके बाद और वैक्सीन के बारे में भी यहाँ पे चर्चा किया गया, ठीक है, किस तरह से आगे लेके चलना है। अब चलिए देखते हैं आगे का न्यूज, ठीक है। आगे का न्यूज है इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पिछले दिसंबर था, दिसंबर से लेकर के अभी तक का डेटा रेट बताया जा रहा है कि दिसंबर में देखिए कितना 0.4 ईयर था, 0.4 ग्रोइंग रेट था किसका? फैक्ट्री का प्रोडक्शन। उसके बाद धीरे धीरे 4.6, ठीक है, कैपिटल गुड्स आउटकम्स आया, उसके बाद 2.7, है ना। उसके बाद फिर जाकर के ये ड्रॉप आउट हो गया कहाँ पे? 0.6 पे, ठीक है। ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बता रहा है कि किस तरह से जो हमारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है, किस तरह से रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो आने वाले दिन में पता चलेगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जो है, ये है जर्नलिस्ट रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेंबर है, ठीक है, लोकसभा के, ठीक है। तो उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, ठीक है। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, तो जर्नलिस्ट क्या है ना, कहीं ना कहीं उसके जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं वायलेट किया जाता है। और यहाँ तक कि जर्नलिस्ट जो है क्या करता है ना कि एक बेसलेस वर्क करता है, ठीक है। तो उसको वो कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यू में काम नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी तरह से हो, ठीक है, उससे जुड़े हुए रहते हैं। रीजन अदरवाइज अगर वो नहीं जुड़े हुए रहते हैं, उसका हरासमेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या है ना कि अगर हरासमेंट होता है तो इसी को लेकर के है कि ये एक मुद्दा उठाया है, ठीक है। कहाँ पे? तो सांसद भवन में। तो वही कहता है एमपी फ्लैग्स अरेस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई भी जर्नलिस्ट होता है तो उसको अरेस्ट किया जाए, ठीक है। तो दैट डिजर्व टू, किस तरह के? जो बायस्ड रूप से वर्क करते हैं। तो अब फिर कहता है, वही कहता है दैट डिजर्व टू एबल टू डियर जॉब्स सेफ्टी विदाउट हरासमेंट सेज थ्रू, ठीक है। तो कहता है कि उसका जो जॉब होना चाहिए वो विदाउट हरासमेंट का होना चाहिए, है ना। अगर इस तरह से होता है तो फिर आने वाले दिन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है ये न्यूज है नेवी से रिलेटेड, ठीक है। नेवी क्या है ना कि एक मिलन, ठीक है, एक मिलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कि 46 कंट्री, ठीक है, टोटल 46 कंट्री पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें कि क्वाड कंट्रीज भी है, उसके साथ रशिया है, ठीक है, और भी कंट्री हैं, टोटल मिला के 46 कंट्री हैं, ठीक है। इसका जो डेट बताया गया है ये आने वाले दिन में फरवरी में, इसका जो डेट बताया गया है आपका, इसका जो डेट बताया गया है 25 से 28 फरवरी रहेगा, ठीक है। ये उसके बाद फर्स्ट फेज, उसके बाद जाकर के 1 to 4 मार्च, ठीक है। तो इसमें है इसमें यही सब चीज़ किस तरह से एक्सरसाइज किया जाएगा आने वाले दिन में, ठीक है। और इसमें ये भी दिखा दिया जाएगा कि शिप कितना कैपेसिटी है ना, किस तरह से एक मिलिट्री का, ठीक है, जो 46 कंट्री जो टुगेदर होंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर के वहाँ पे सारे एक्सरसाइज पूरे ऑल ओवर 46 कंट्री के जो भी आपका नेवी से रिलेटेड है, ठीक है, शिप से रिलेटेड है, क्या किस तरह से प्रैक्टिस अभ्यास होना चाहिए, उसी को लेकर के यहाँ पे मीटअप होने वाला है। तो उसी को लेकर के कहाँ होगा? तो विशाखापट्टनम में होगा। उसी को लेकर के जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा सारी प्रिपरेशंस किया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह से उसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो न्यूज है आपका यूक्रेन से रिलेटेड। यूक्रेन से रिलेटेड क्या है कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं बाइडन साहब, ठीक है, उनके द्वारा बताया जा रहा है क्या, किसको,
तो ये जो न्यूज है ये है बाइडन, ठीक है, बाइडन अमेरिकन को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो यूक्रेन छोड़ दें। तो क्यों छोड़ दें, उसके पीछे रीजन है, इसीलिए छोड़ दें कि यूक्रेन पे अभी रशिया अटैक करने वाले हैं, है ना। तो रशिया अटैक करने वाले हैं, तो वो कब अटैक कर देंगे तो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आने वाले दिन में जो अमेरिका है इसमें कहीं ना कहीं उसके जो स्टेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं रशिया के साथ उलझना, ठीक है, क्योंकि रशिया को अमेरिका जो है एक सबसे बड़ा एनिमी मानते हैं, ठीक है। तो इसी के लेकर के ये आया है न्यूज में। अब देखिए चलते हैं हम लोग एडिटोरियल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। एडिटोरियल्स, देखिए एडिटोरियल्स, ये जो एडिटोरियल्स हैं आज का, ये साइबर थ्रेट से रिलेटेड है। तो साइबर थ्रेट से रिलेटेड ये है कि तो इसमें क्या है ना कि जो साइबर थ्रेट्स हैं, ठीक है, तो वही कहता है कोविड-19 के दौरान, ठीक है, तो साइबर थ्रेट क्या हुआ ना कि काफ़ी बृहद मात्रा में बढ़ गए हैं, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बिग बैंग साइबर अटैक ना हो जाए, इसके लेकर के हमें जो नेशंस हैं, हमारा जो नेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उसे पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है, ताकि साइबर स्ट्राइक जो है काफ़ी उग्र ना हो, है ना। तो ये चीज़ है कि कोई नया फिनोमेना ना आ जाए, ठीक है, चाहे वो फ्रेमवर्क में, क्योंकि साइबर अटैकर्स जो होते हैं जस्ट लाइक ए टेररिज्म, ठीक है, वो इतना ही खतरनाक होते हैं जितना कि टेररिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के जो भी पॉसिबिलिटी है, जितना भी डेंजरियस ऑफेंस है, ठीक है, उसका वो यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका प्राइम मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी का भी अकाउंट हैक कर सकते हैं या उसके अकाउंट हैक करके किसी तरह से इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स का पर्सन, यहाँ के पीपल का फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशंस कर सकते हैं या किसी भी तरह से बहुत बड़ा क्षति भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट से मिल करके, ठीक है, कुछ नई घटना को भी अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए 2012 में किस तरह से वो कंप्यूटर्स को अटैक किया गया था, है ना, सऊदी अरेबिया कंपनी में, है ना, टारगेट किया गया था। उसके बाद अगर 30,000 कंप्यूटर्स को क्या किया था, टारगेट किया था, उसका डाटा को डिलीट कर दिया था, है ना। आप बताइए किसी भी देश का या बैंक का इस तरह से डेटा रहता है, उसको अगर डिलीट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी ना। तो इसी को लेकर के है, तो किस तरह से आगे लेके चलना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि डेटा रेट, ठीक है, पर्ल हार्बर, है ना, प्रोटीन प्रॉब्लम, उसका भी इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, है ना, साइबर से रिलेटेड साइबर अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसी को लेकर के है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से ही इस पर प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये था एडिटोरियल्स। अब देखिए नेक्स्ट एडिटोरियल्स जो है ये है एयरवेज को लेकर के, ठीक है। तो एयरवेज को लेकर क्या है ना कि क्लियरिंग, वही कहता है क्लियरिंग द एयरवेज। जब कोविड-19 आया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे मिशंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए कि जो कि अदर कंट्री में रहते थे, ठीक है, जो फॉरेन में रहते थे, ठीक है, उसको चाहे वंदे भारत मिशन हो, है ना, या और भी ढेर सारे मिशंस के थ्रू, ठीक है, उसको कहाँ लाया गया, इंडिया में लाया गया, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से उसे विदेश में प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, है ना। तो क्या हुआ ना कि उस पीरियड में जो एयरवेज है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं वो गंदगी वहाँ पे फैल गई है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ ना कि बहुत सारे बीमारी से प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि एयरवेज को कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए, ताकि हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ पे खास करके प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए कि आने वाले दिन में किसी तरह से हेल्थ इशू ना हो, है ना। क्योंकि टोटल मिला करके 82 कंट्रीज से क्या हुआ ना कि पैसेंजर्स, ठीक है, फुल्ली, ठीक है, आए थे, ठीक है, उसको वैक्सीनेट किया गया, ऐसा मतलब बताया जा रहा है, डेटा है, ठीक है। और उसके बाद क्वारंटाइन तक भी किया गया बहुत को, उसमें काफ़ी रिस्क था, ठीक है। तो इस तरह से हेल्थ रिलेटेड इशू आने वाले दिन में यदि गंदगी रहते हैं तो वो हो सकता है, चाहे वो जहाँ से भी यात्री आए हो, यूके से आए हो, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री थे जहाँ से कि बहुत सारे पैसेंजर्स इंडिया आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ था। और उसके बाद तो ये कह रहा है कि बहुत सारे केसेस भी देखने को मिला, ठीक है, जो कि काफ़ी ट्रेजिक था। बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हुए जिनके कि डेथ हो गया, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे आर्टिफिशियल मतलब टेस्टिंग भी किया गया, जिसका कि कहीं ना कहीं काफ़ी उसको सहूलियत मिली, ठीक है। तो किसको लेकर के, एयरवेज को लेकर के। तो वही कहता है एयरवेज को काफ़ी क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर आने वाले दिन में अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको अच्छे से हम लोग फेस कर सकें और विदाउट किसी हेल्थ इशू को फेस किए हुए।
अब चलिए ये जो एडिटोरियल्स हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल्स हैं गारमेंट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो गारमेंट्स हैंगिंग बाय द थ्रेड, ठीक है। कहता है क्या है ना कि एक हरियाणा, मतलब हरियाणा और दिल्ली का एक रीजन है, ठीक है, गुड़गांव, ठीक है। तो उसमें वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गारमेंट सेक्टर्स हो या आपका कपड़ा, ठीक है, थ्रेड्स, धागा बनाने के जो कंपनी है, तो उसी को लेकर के है कि इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में क्या हुआ ना कि कहीं ना कहीं उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी डाउन चला गया, ठीक है। तो इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी रहा, ठीक है। तो उस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, ठीक है, उनके द्वारा जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, जो सूती वस्त्र है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। तो इसी को लेकर के है कि हमें जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसको भी इम्पोर्ट, ठीक है, उस पर गहरा जो इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो उसमें वर्कर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं, उसको उसका जो लाइवलीहुड है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे, ठीक है। तो आने वाले दिन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा ना कि उनको भी और ज़्यादा उसका जो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी, ठीक है। तो यही था एडिटोरियल, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो एडिटोरियल्स है यहीं तक था। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले डेट के द हिंदू का न्यूज़पेपर लेकर के। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।